तो मैं ये मानना, वैसे मैडम ने बताया कि भाई माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बना कुछ और देता है। मैं भी चाहता था कि मैं भी जो है कई डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं पढ़ने में बड़ा कमजोर था। तो मैं भी लिखता था कुमाऊनी गाने, और मैं आप देख सकते हैं उसमें जो यूट्यूब में देखेंगे नागेंद्र प्रसाद जोशी है उसमें, तो मैं कई मतलब मैं उसमें लिखता हूँ, जैसे बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ नशा मत करो, इस चीज़ों पर कुमाऊनी में लिखता हूँ। लेकिन मेरा भी शौक रहा कि मैं भी बड़े मंच पर जाऊँ। तो क्या आप सर आप लोग मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो आप बैठे हैं, ये एक मतलब जो क्रिएटर है हमारा परमात्मा है, उसकी बदौलत आप बैठे हैं, न कि मतलब हमारे या उस कर्म की वजह से आप बैठे हैं जितने इतने विद्वानों के बीच में। क्या ये मतलब मैडम जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा विशेष तौर पर आप, क्योंकि आपने बड़े मतलब बेहतरीन तरीके से समझाया इस बात को। आप इतने बड़े मतलब उस पर गई, आप टीवी चैनल पे गए, आप पत्रकारिता पे गए, आप उसमें हेड रहे, तो क्या आप मानते हैं कि माँ बाप कुछ और चाहते हैं लेकिन बच्चा कुछ और? मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैं राजनीति में जाना चाहा, मैं वहाँ भी इलेक्शन हार गया। फिर मैं कविता करने लगा, मैं कर नहीं पाया। अब मैं छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। तो क्या मतलब मेरा संघर्ष ये है कि मतलब मैंने कई काम किए, मैंने कभी बनना चाहा, मैं बन नहीं पाया। क्या इस चीज को मानते हैं कि कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा होनी बहुत जरूरी है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं परमात्मा की कृपा होनी जरूरी है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। दी ऑल माइटी सुप्रीम पावर, आप उसको कुछ भी नेम दे दो, आप कसार देवी बोल दो, गोलू देवता बोल दो, राम शिव, जो भी आप बोल दो, उसका नाम अलग अलग होगा, बिल्कुल होनी चाहिए सर। लेकिन ना इन सब चीजों में एक जरूरी भी है कि कभी कभी एप्टीट्यूड एक चीज होती है जहाँ पे बच्चा बहुत सारी चीजें करना चाहता है, राइट, बट अब वो जो चीज करने के लिए आपको चीजें जरूरत है, जैसे डॉक्टरी के लिए आप नाच गाना करके डॉक्टर नहीं बन पाओगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपको चीर फाड़ करनी है। वो एक मतलब आपको एक तरीक उसका उसका एक, जब अगर बच्चा जब 5 बार नीट का पेपर दे, सीपीएमटी दे, नहीं निकल पाई तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कोशिश तो कर रहे हैं ना। हाँ। कोशिश तो कर, मैं कविता लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं कहानी लिखने की कोशिश करता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ ना। देखिए, इसके लिए मैं कहूंगा कि आपने कहीं सुना भी होगा कि ये तय है कि कुछ भी तय नहीं है। अगर आप धरती पर आए हैं तो आपका एक रोल है जो आपने निभा जाना है, और वो आप कैसे भी निभा जाओगे। मैं एक चीज और कहूंगा, अगर आप लिख रहे हैं, आपने कोई भी चीज देखी होगी, जैसे एक लोहार होता है या कोई ड्राइवर होता है, उसको पता है कि मैं, क्योंकि ऑब्जर्वर रहा हूं हमेशा से, मेरे को ऑब्जर्व करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप जो काम डेली करते हैं ना, तो आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स आ जाती है, कुछ ऐसी अलग चीजें आ जाती है जो और लेखकों के पास नहीं है। अगर आप सच में काफी वक्तों से लिख रहे, काफी समय से लिख रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ट्रिक्स होंगी जो आपको पता होगा कि अच्छा, जो लेखन है उसको मैंने मोनेटाइज करना है, उसे पैसे कमाने हैं, या सिर्फ अपनी खुशी के लिए लिखना है। लेकिन अगर आप कोई चीज डेली लिखते हैं तो उस पर आपकी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ आपके पास ट्रिक्स आ जाती है जो काम कर जाती है। तो मैं कहूंगा कि आप वो खोजिए ट्रिक्स। जैसे मान लो अगर आपको एक अच्छा लेखक बनना है, तब तो वो ट्रिक्स काम नहीं आ सकती है। लेकिन अगर आपको एक मशहूर लेखक बनना है, तो आपको शायद कुछ समाज की ऐसी चीजों को पकड़ना होगा जिसके बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है, या कुछ ऐसा हो जो एक अलग आप एंगल से सोच रहे हो, एक नई आपकी खोज हो या नया आपकी शोध हो, कहूंगा मैं। तो जब एक ही चीज पे आप करते रहते हैं तो उसके बहुत सारे आयाम निकल के आते हैं। तो शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। पर सर आपकी 5 बारी अटेम्प्ट के जज्बे के लिए सलाम है सर, सलाम है सर, हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि 1 बार 2 बार अटेम्प्ट में सर लोग मतलब गिव अप कर जाते हैं, आपने 5 बार अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सल्यूट है सर, सल्यूट, बिल्कुल।